देखिए दूसरा टॉपिक है एरिया कन्वर्सन। दूसरा टॉपिक है वो एरिया कन्वर्सन। एरिया कन्वर्सन क्या होता है? देखिए एरिया जैसा ही शब्द आपको बोलता है वो, एरिया जैसा ही बोलता है कोई व्यक्ति, इसका मतलब है कि वो लंबाई और चौड़ाई के प्रोडक्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लंबाई और चौड़ाई के प्रोडक्ट, यानी लेंथ और ब्रेथ के प्रोडक्ट की बात हो रही है। यानी एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई को ही एरिया, इन दोनों के प्रोडक्ट को ही एरिया कहते हैं सिंपल भाषा में। अब अगर हम देखें, आपको एक चीज रखना होगा इसमें कि 1 हेक्टेयर बराबर 1000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 1000 मीटर स्क्वायर होता है और 1 हेक्टेयर बराबर 80 कट्ठा होता है और 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़ होता है। यानी कि एक ही हेक्टेयर बराबर 1000 मीटर स्क्वायर होता है, एक ही हेक्टेयर बराबर 80 कट्ठा होता है। कट्ठा समझता नहीं? कट्ठा 2 कट्ठा, आप लोग जमीन आप लोग का होगा तो कट्ठा में भी होगा, पहले हेक्टेयर में होता था, अब तो कट्ठे में है और बीघा में है। और 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़ होता है। 1 बीघा बराबर 1 हेक्टेयर बराबर 2.5, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 80 कट्ठा होता है और 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़ होता है। क्या होता है? इसको पढ़ते हो एकड़, इसको पढ़ते हैं एकड़, इसको क्या पढ़ते हैं? एकड़। ठीक है, इसको याद रखना। इसका उपयोग इसमें कैसे करेंगे सर? इस चार्ट पेपर का उपयोग इसमें कैसे करेंगे? जैसे हम समझा रहे हैं, जैसे देखिए हम सभी जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अभी हमने बदल के दिखाया होगा, अभी बताया पिछले वाले वीडियो में। अब देखिए कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अगर हम बोले 1 मीटर स्क्वायर बराबर, यानी मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो इधर भी जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करना पड़ता था? 100 से। देख लीजिए, मीटर को सेंटीमीटर बदलना है, इसको बदलना होगा आई डबल 100 हो गया, गुना हुआ क्योंकि नीचे से ऊपर थे, 1 में 100 से गुना किए तो 100 आ गया था। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो 100 आया है, तो एरिया में याद रखिए जो भी आया कितना आया? देखिए मीटर को, इसको स्क्वायर पर मत ध्यान दीजिए, पहले मीटर पर, मीटर को सेंटीमीटर बदलना है। मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 आया और 100 से गुना करेंगे कि भागा, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर, नीचे से कहाँ जा रहा है? ऊपर। और नीचे से ऊपर जाने के लिए क्या होता है? गुना होता है, गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। लेकिन यहाँ 100 से गुना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सिंपल मीटर को सेंटीमीटर नहीं बदलना है, 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बदलना है। 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर, दोनों तरफ स्क्वायर किए तो जो संख्या 100 आया बाबू, उसको भी स्क्वायर करके ही गुना करेंगे। तो 1 स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा? 4 जीरो, यानी कि यहाँ 1 में गुना करना पड़ेगा 10,000 से, यानी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दोहराइए फिर और से हम समझाने का प्रयास करते हैं, और दोहराना नहीं अभी। मान लीजिए और दे दे 25 दे दे डेसीमीटर बराबर कितना किलोमीटर? डेसीमीटर बराबर कितना किलोमीटर? ध्यान दीजिएगा, इतना सेंटीमीटर। पहले डेसीमीटर को किलोमीटर बदलने के लिए होता है डेसीमीटर है। डेसीमीटर देखिए, डेसीमीटर कहाँ पर? आप देखिए डेसीमीटर बाबू, डेसीमीटर यहाँ पर है, नहीं डेसीमीटर यहाँ पर है, और डेसीमीटर को बदलना है किलोमीटर में। डेसीमीटर को किलोमीटर बदलना है, तो डेसीमीटर यहाँ पर है और किलोमीटर बदलिए, किलोमीटर बदलिए तो थोड़ा लंबा हो जा रहा है किलोमीटर। आप ले लीजिए हेक्सामीटर, ले रह दीजिए, छोड़ दीजिए। तो डेसीमीटर को किलोमीटर बदल, देखिए इसको बानी 1 2 3 4, 10,000 आ गया। डेसीमीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 10, तो हम क्या करते थे? 256 में भागा दे देते थे, क्योंकि ऊपर से क्या आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। कितना से? 10,000 से। तो आता था क्या? देखिए 3 अंक, 3 जीरो गायब, 3 अंक के लिए 3 जीरो गायब, क्योंकि डेसिमल है ना, 3 अंक बचा 1 जीरो, तो 1 जीरो बैठा देंगे, 256 डेसिमल, इतना किलोमीटर। अभी पिछले वीडियो में बताया गया। लेकिन अगर यही रहता है स्क्वायर करके, देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 256 डेसीमीटर स्क्वायर रहता है और बदलने कहता है किलोमीटर स्क्वायर में। क्या बदलने कहता है? किलोमीटर स्क्वायर में। तो हम 10,000 से जो भागा दिए हैं वो 10,000 से भागा नहीं देते, 10,000 के स्क्वायर से भागा देते, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, हम स्क्वायर में बदल रहे हैं ना, स्क्वायर बदल रहे हैं, हम 10,000 से भागा नहीं देंगे बाबू, इसके स्क्वायर भागा देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 जीरो, तो स्क्वायर करने पर 8 जीरो हो जाएगा। स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा? 8 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8, 8 जीरो से भाग देना पड़ेगा।
तो यानी कि 256 में कितना से भाग देना पड़ेगा, 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना से भाग देना पड़ेगा। इसमें से 3 जीरो तो खत्म हो जाएगा, 3 के कारण 3 जीरो, बाकी बचा 5 जीरो। तो 6 5 2 तो लिखाएगा, लेकिन 5 जीरो और लिखाएगा, 1 2 3 4 5 जीरो, तब जाके 8 जीरो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपने मन से जीरो दीजिए, ये हो गया किलोमीटर स्क्वायर। कभी कभी आपको ये कन्वर्सन मेंसुरेशन में उपयोग करने के लिए आ सकता है, इसलिए ध्यान से सीखिए। अगर सिंपल बोले तो सिंपल करेंगे, स्क्वायर कर 1 मीटर स्क्वायर कर, स्क्वायर करते तो स्क्वायर जो संख्या हमें मिलेगा उस संख्या को स्क्वायर करके या तो गुना करेंगे या तो भाग करेंगे। ये कंडीशन दिखाएगा कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं कि नीचे से ऊपर। अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आपको गुना होगा, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपको भाग होगा बाबू। और भी एग्जाम्पल हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, समझ में आएगा क्या नहीं आएगा। देखिए और समझिएगा, प्रयास कीजिए। मान लीजिए कोई बोल दे 25 डेसीमीटर स्क्वायर को, देखिए डेसीमीटर स्क्वायर को कितना मिलीमीटर होगा, कितना मिलीमीटर स्क्वायर होगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 25 डेसीमीटर, आप स्क्वायर पर मत अभी ध्यान दीजिए, अभी स्क्वायर पर आप मत ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए डेसीमीटर पर। डेसीमीटर को मिलीमीटर बदलना है, तो डेसीमीटर कहाँ है बाबू, डेसीमीटर मेरा यहाँ पर है, डेसीमीटर यहाँ पर है और मिलीमीटर है, इसके बदले एक देंगे ना, डेसीमीटर को 1 0 जो कितना बना 100, और नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, गुना होगा कि भाग, गुना होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर है 100 से गुना करते हैं। अगर गुना करना रहता है तो 25 में सिंपल गुना करना रहता है, कितना से गुना कर देते हैं 100 से, लेकिन ये हो जाएगा गलत, क्योंकि स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो हमको 25 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 100 के स्क्वायर कर के गुना करना पड़ेगा। अब मिलीमीटर लिखना, 100 के स्क्वायर करके गुना करना पड़ेगा, 100 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, यानी 25 गुने, क्योंकि 2 जीरो और बढ़ जाएगा ना 10, यानी हो जाएगा कितना 25,000 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से आप एरिया कन्वर्सन आप कर सकते हैं, यानी कि जो आप लंबाई में उपयोग किए वही यहाँ पर भी उपयोग होगा, लेकिन अर्थ यही होगा कि जो अंक आएगा उसको स्क्वायर करके या तो आप गुना कीजिए या तो भाग कीजिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर ऊपर से नीचे होगा तो आपको क्या होगा, भाग होगा, और नीचे से ऊपर होगा तो आपको मल्टीप्लाई वाली गुना होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला वॉल्यूम कन्वर्सन है। जब भी आयतन की चर्चा होती है तो इसमें 3 बीमा होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी कि इन तीनों के प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में वॉल्यूम कहते हैं, यानी कि आयतन कहते हैं। इसमें आपको कुछ बात इसमें रखना होगा, इसमें क्या क्या रखना है ये देख लीजिए आप लोग। इसमें रखना आपको कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मिलीलीटर। या ध्यान दीजिए, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मिलीलीटर। ये रटना पड़ेगा आपको। ये इसको रटने से क्या फायदा होगा, आपको रटने से क्वेश्चन में मेंसुरेशन में बहुत फायदा होगा। आप रटे रहिए, फिर आपको हम समझाया जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कह देगा कि एक मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि आपसे पूछ दिया जाए, जैसे आपसे इसका यूज बता दे रहे हैं कि सर इसका यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, उस मन में बहुत सारा प्रश्न उठ रहा होगा, उन प्रश्नों का हम क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए एक खेत है मेरे पास, ठीक है, और इस खेत की लंबाई मान लीजिए हम मान लेते हैं 10 मीटर और चौड़ाई मान लेते हैं 5 मीटर। अगर आपसे हम पूछें और ऊंचाई मान लेते हैं, ऊंचाई मान लीजिए ऊंचाई होगा 3 मीटर, ठीक है। अगर आपसे हम पूछें कि इसमें कितना पानी अटेगा, एक खेत है या एक टंकी मान लीजिए, इसको टंकी मान लीजिए, सबसे ज्यादा टंकी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे है, इसमें कितना पानी अटेगा। तो पहले आप एरिया निकालिए, वॉल्यूम निकालिएगा। तो वॉल्यूम बराबर जहाँ बताया अभी प्रोडक्ट ऑफ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का। तो देखिए लंबाई 10, 5 × 3 5 × 15 150 मीटर, मीटर मीटर तो मीटर क्यूब हो गया, इतना मीटर क्यूब आया। तो इतना मीटर क्यूब, इसको लीटर में, आपको तो आंसर आया है लीटर में, आप आंसर ला दिए मीटर क्यूब में, आपका आंसर आ गया मीटर क्यूब में और आंसर दिया हुआ है लीटर में। आप क्या कीजिएगा, तो इसी 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर पता चलेगा, तो 1 मीटर क्यूब बराबर इतना लीटर, तो
150 किलोमीटर में कितना लीटर होगा पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर है। देखिए यहाँ रहते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर, 1000 लीटर। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ समझो, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर का अर्थ समझिए। यदि कोई टंकी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा हो तो उसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा। यदि मान लिया हमको मेरे पास कोई ऐसा बर्तन है जिसमें 1 मीटर लंबाई है, उसका 1 मीटर चौड़ाई है और 1 मीटर ऊंचाई है, तो उसमें जो पानी आएगा वह 1000 लीटर आएगा। कितना आएगा, 1000 लीटर। यदि मेरे पास कोई बर्तन है अगर उसकी लंबाई 1 मीटर 1 डेसीमीटर चौड़ा है, 1 डेसीमीटर लंबा है और 1 डेसीमीटर ऊंचा है, तो उसमें 1 लीटर पानी हटेगा। उसमें कितना लीटर पानी हटेगा, 1 लीटर। अगर कोई वस्तु, मेरे पास कोई बर्तन है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, तो उसमें कितना पानी हटेगा, 1 मिलीलीटर पानी हटेगा। और इस तरह से मेजरमेंट का हम वस्तु बना लेते हैं और उसकी वजह से मान लीजिए 1 लीटर दूध तोलना है तो ऐसा वस्तु बना लेते हैं जिसमें 1 लीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, जितना पानी हटता हो उस तरह का मेजरमेंट कर लेता है, उसी से माप कर हम लोग पैकेट बना के भरते हैं। ठीक है, अरे टंकी क्वेश्चन पर आता हूँ, इसका तो उपयोग क्या है पता चल गया। अरे टंकी पर आता है, टंकी में तो 150 मीटर क्यों आया पानी, हमको देना है आंसर लीटर, हमको आंसर देना है लीटर में। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो 150 मीटर क्यूब बराबर 150 मीटर क्यूब, 150 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 150 गुने 1000, 150 गुने 1000 यानी कि कितना हो जाएगा। अब देखिए गुना कर लीजिए, 15 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,50,000 लीटर पानी हटेगा इसमें। कितना हटेगा, 1,50,000। इस तरह के क्वेश्चन मेंसुरेशन में आएगा और इसको परिवर्तन करने के लिए यह आपको रटना बहुत जरूरी है। तब आप पूछिएगा कि ठीक है सर ये तो रट लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका उपयोग इसमें क्या है बता रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं इसका उपयोग इसमें क्या है। चलिए हम बताते हैं, ठीक है मिटा रहे इसको। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हमको करना क्या है कि अब देखिए इसमें 2 यूनिट है, एक मीटर में, वॉल्यूम को मीटर में भी मापा जा रहा है और लीटर में भी मापा जा रहा है। अगर मीटर में रहेगा तब क्या करेंगे और लीटर में रहेगा, पहले हम मीटर वाला चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं, मीटर वाला। पहले हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, इसकी चर्चा। यानी कि अगर आपको कोई कहे, जैसे हम कहें कि अगर 25 मीटर क्यूब बराबर कितना डेसीमीटर क्यूब। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ क्यू दिया हुआ है, हम सिंपल भाषा में मीटर अगर क्यू ना दिया रहता, ये क्यू दिया है ना, क्यू ना दिया रहता, क्यू को मिटा देते हैं, क्यू क्या करते हैं, मिटा देते हैं, क्यू को मिटा देते हैं। अगर सिंपल मीटर को डेसीमीटर बदलना रहता तो वहां पर जाते हैं, यहाँ पर आ गए हम। चलिए यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि मीटर कहाँ है मेरा। हम देख रहे हो यहाँ पर मीटर है, कहाँ पर है वो, यहाँ पर। और मीटर को किसमें बदलना है, डेसीमीटर में। मीटर को बदलना है डेसीमीटर करने, देखिए जस्ट नीचे है, यानी कि ऊपर से आगे नीचे, ऊपर से आगे नीचे, और नीचे आने पर 10 से भाग, नीचे आने पर कितना से 10 भाग, 10 है ना, 10 से भाग देते हैं। इसमें हम आंसर करते हैं क्या, 25 में 10 से भागा देते हैं, 2.5 डेसीमीटर आता है। बिल्कुल आंसर सही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको बदलना है 25 डेसीमीटर को, सॉरी 25 मीटर क्यूब को, कितना 25 मीटर क्यूब को, 25 मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब, 25 मीटर क्यूब को डेसीमीटर। तो मीटर को डेसीमीटर में, देखियो मीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए 10 से भागा देंगे, और यहाँ क्यों लगा तो यानी कि 10 का क्यूब करके ही भागा देंगे, क्योंकि क्यों लगा ना, तो 10 का क्यूब कीजिए, 10 का क्यूब कितना आया वो, 10 का क्यूब कीजिए तो 1000, यानी यहाँ पर कितना से भाग देना पड़ेगा आपको, 1000, यानी 25 में कितना से भाग दीजिए, 1000 से भाग दीजिए, यानी कि क्या 2 अंक के लिए 2 जीरो तो गायब हो गया, बचा 1 जीरो, तो 1 जीरो उतार दीजिए, दशमलव दीजिए, इतना डेसीमीटर क्यूब, यही आंसर हो गया। तो देखिए मीटर को डेसीमीटर बदलना आसान है, समझ में आया। अगर यहाँ पर क्यू दिया रहा है तो जो अंक आया उसको क्यू करके भाग देंगे या गुना करेंगे, अगर यहाँ स्क्वायर रहता तो स्क्वायर करके गुना या भाग करते। यही यूनिट कन्वर्सन तीनों में आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बताते हैं, बहुत सारे यूनिट कन्वर्सन है जिसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए हम अभी बताया बाबू कि कैसे हम मीटर, अगर लीटर रहता, मतलब लीटर में बदलना, कोई अगर लीटर में लिखता है, जैसे अभी हमने बताया आपको, बताया ना कि 25
मीटर क्यूब बराबर कितना डेसीमीटर क्यूब, ये बताया मैंने। अब मान लीजिए यही लीटर में रहता है, तो यहाँ पर लीटर अगर लिखना है आपको, अगर यहाँ पर मान लीजिए मीटर क्यूब को बदल दें लीटर में, यहाँ लिख दें 25 लीटर क्यूब बराबर कितना डेसीलीटर क्यूब, तो यहाँ पर ऐसा लिख दें 25 लीटर क्यूब बराबर 25 लीटर, लीटर को लीटर बदलना है, लीटर को उसमें मीटर को मीटर बदल रहे थे, आयतन मीटर में था, क्योंकि देखिए अभी मैंने बताया आपको कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। कभी कभी आयतन मीटर है, तो मीटर को कैसे बदले बताया आपको। अब लीटर को बता रहा है, लीटर दिया है तो लीटर को कैसे लीटर में बदलेंगे, लीटर को डेसीलीटर में कैसे लीटर में, तो लीटर को बदलने के लिए आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मीटर है तो मीटर को हटाना होगा, मीटर को यहाँ पर क्या करना, मिटाना होगा, यहाँ लीटर लिखना होगा, यहाँ लीटर लिखिएगा LITRE, लीटर लिखना, सब जगह लीटर होगा, सब जगह क्या हो जाएगा वो, यहाँ भी लीटर, यहाँ भी लीटर, यहाँ भी लीटर, यहाँ भी लीटर हो जाएगा, यहाँ भी लीटर हो जाएगा, यहाँ भी लीटर हो जाएगा, ठीक। यहाँ लीटर लिखे हैं इसलिए यहाँ भी लीटर लिखाएगा, यहाँ भी लीटर लिखाएगा, यहाँ पर यहाँ भी और यहाँ भी। अब लीटर लिखा है तो मिली के एम हो गया, अब मीटर था तो एम लिख रहा था, एक मिली लीटर है तो एल लिखाएगा, सेंटी के लिए सी, मीटर के लिए एम था लेकिन यहाँ लीटर हो गया तो एल लिखाएगा, देसी के लिए डी, मीटर के लिए एम लिखा है लेकिन लीटर है तो एल लिखाएगा, लीटर के लिए एम के जगह क्या लिखाएगा, एल लिखाएगा, डेका, डेका के लिए डी है सही है, लेकिन मीटर था तो मीटर लिखा है लेकिन यहाँ लीटर है तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, एल लिखाएगा। अगर यहाँ पर लीटर है तो मीटर हटेगा, लीटर लिखाएगा, यहाँ पर मीटर हटेगा, लीटर हटेगा। अब देखिए यही प्रोसेस जो यहाँ पर पहले प्रोसेस करते थे वही प्रोसेस यहाँ पर करते हैं। इसमें भी 3 चरण होगा। जैसे मान लीजिए मीटर, मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए, जैसे पूछे कि 25 लीटर बराबर कितना डेसीलीटर, 25 लीटर बराबर कितना हो, 25 लीटर और कितना डेसीलीटर, 25 लीटर, लीटर कहाँ है पर देखिए, अब लीटर आप कहाँ लिखे हैं, हाँ, लीटर को बदलना है डेसीलीटर, डेसीलीटर ऊपर है, इसको 1 मानेंगे, इसको 0, कितना हो गया 10 हो गया, केवल मीटर मिटा रहे हैं और लीटर लिखे हैं, ये 1 माने 0 तो कितना हो गया 10, 10 से गुना या भागा, नीचे से ऊपर गए हैं तो गुना होगा, नीचे से ऊपर गए हैं तो क्या होगा वो गुना, तो 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना यानी 25 गुने 10 कितना हो गया 25 250 डेसीलीटर। अगर यहाँ पर लगता है 256 डेका लीटर बराबर कितना किलोलीटर, कितना किलोलीटर, अगर ये बात रहता है कितना किलोलीटर, अगर ये बात लिखा रहता है कैसे लिखते हैं ये बात, तो देखिए अब यहाँ पर फिर से आते हैं, देखिए डेका कहाँ लिख ले, डेका लीटर कहाँ है बाबू, डेका लीटर खोजिए, डेका लीटर, डेका लीटर यहाँ पर है, अब किलो लीटर है, डेका को किलो बदलना है, डेका को किलो, जिसको बदलना है उसको मानिए 1, जिसको बदलना है उसको मानिए बाबू 1, अब किलोमीटर तो इसको 0 इसको 0 कितना होगा 1000, और ऊपर से नीचे आए, ऊपर से क्या है नीचे, तो ऊपर से नीचे आए तो भाग होगा ना, ऊपर से नीचे आने के लिए भाग, तो भाग देंगे कितना से 100 से भाग देंगे, 100 से, तो 256 में 100 से भाग देंगे तो 2 अंक घसकेगा, 2.56 किलोलीटर, ये आंसर हो जाए, 2 अंक है ना, 1 1 2 यहाँ पर ना जो आएगा यहाँ पर किलोलीटर हो गया। इस तरह से हम लोग मीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं और लीटर को लीटर में, और मीटर रहेगा तो सब जगह मीटर रहेगा और लीटर रहेगा तो सब जगह लीटर कर देंगे, क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं वेट कन्वर्सन में, यानी कि भार को कैसे कन्वर्ट करते हैं। कुछ हमारे बीच में प्रचलित है, जैसे पाउंड, यहाँ का नहीं है ऐसा मात्रा, तो पाउंड हम लोग केक पाउंड में किनते हैं, 1 पाउंड 2 पाउंड, तो आप लोग नहीं जानते होंगे कि 1 पाउंड जो तुम आपका केक है वो आधा केजी से भी कम होता है, आधा केजी से भी क्या होता है कम होता है। जैसे 1 पाउंड बराबर होता है 0.436 केजी होता है, जो केक को हम पाउंड में वक्त मापते हैं, और हमको नहीं लगता कि और किसी चीज को पाउंड में मापते हैं, मेरे यहाँ तो केक को ही पाउंड में केवल मापा जाता है। अब देखिए कैरेट, कैरेट जो होता है सोना को मापता है, सोना कैसा 22 कैरेट शुद्धता बताती है, और 1 कैरेट बराबर होता है 22, मतलब सोना को मापने का यूनिट है कैरेट, तो 1 कैरेट बराबर होता है 0.2 ग्राम, कितना होता है वो 0.2, यहाँ 0.4536 केजी होता है, यहाँ 0.2 ग्राम, यहाँ पर 0. कितना होता है 2 ग्राम। और 1 क्विंटल, आप लोग सुने कि 1 क्विंटल चावल लेके आए, 1 क्विंटल बराबर 100 केजी होता है, और 1 टन बराबर 1000 केजी होता है। इसको रटना होगा कि 1 पाउंड बराबर 0.456
0.4536 केजी होता है। 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है। 1 क्विंटल बराबर 100 केजी होती है और 1 टन बराबर 1000 केजी होती है। इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए चलिए, अब इसमें सभी को ग्राम में बदलना है। अब देखिए अब इसमें कैसे बदलते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर लीटर लिखे और भार का ऐसा है मतलब ग्राम होता है, ठीक है ना, किलोग्राम होता है। तो ग्राम में तो अगर यहाँ पर हम लीटर को बदलें, लीटर को हटाएं, यहाँ पर लीटर को हटाएं, लीटर को हटाने पर क्या करते हैं, ग्राम करते हैं, ग्राम ग्राम करते हैं। तो यहाँ पर भी ग्राम लिखा गया, 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 यहाँ पर भी ग्राम लिखा गया। यानी कि यहाँ एल हट कर क्या हो जाएगा, जी। एल हट कर क्या हो जाएगा, जी। एल हट कर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। यहाँ पर जी लिख दीजिए, जी लिख दीजिए। अब जैसा दिया रहे वैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे बाबू, यहाँ पर जी हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं, जैसे हम कुछ भी लिखे, जैसे लिखते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं 25 डेसीग्राम बराबर कितना किलोग्राम, किलोग्राम केजी, 25 डेसीग्राम। क्या पढ़ेंगे इसको, 25 डेसीग्राम। देखिए यहाँ पर लिखा है डीजी, डीजी 25 डेसीग्राम, डेसीग्राम को किससे बदलना है, किलोमीटर। 25 डेसीग्राम को किलोमीटर, जिसको बदलना है उसको 1 मानेंगे, बाकी को 0 1 2 3 4 यानी 10,000 से, और 10,000 से गुना होकर भागा, ऊपर से चूंकि नीचे आया है तो क्या होगा, भाग हुआ। यानी कि इसमें 10,000 से हमने क्या कर देंगे, भाग देंगे। यानी कि 25 में हम लोग 10,000 से भाग दे देंगे, 10,000 से भाग दे देंगे। 2 जीरो तो खत्म हो गया, 2 अंक है इसलिए 2 अंक के कारण 2 जीरो खत्म, बचा के अंक के जीरो 2 जीरो, इन दोनों जीरो को उतार देंगे, डेसिमल दे दीजिएगा, आ जाएगा यही इतना केजी। या आपने समझा कि डेसिमल। अब मान लीजिए और कुछ दे दे, जैसे मान लीजिए 25 36.1 डेकामीटर बराबर कितना कितना ग्राम, मान लीजिए ग्राम में पूछते हैं कितना ग्राम, तो 25 डेकामीटर यहाँ 25 ग्राम। तो इसको एक कितना से गुना होगा, 10 से, कितना से गुना हो जाएगा, 10 से गुना कर दीजिए। यानी कि कैसे देखिए ना, 25 डेकामीटर, डेकामीटर गलती हो गया यहाँ पर, डेकामीटर नहीं डेकाग्राम ना, 25 डेकाग्राम बराबर कितना ग्राम, तो 25 डेकाग्राम। देखिए 25 डेकाग्राम कहाँ पर, यहाँ पर, इसके बदला 1 और इसके बदला 10 से, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर, तो 10 से गुना होगा, तो 10 से गुना कर देंगे। देखिए 6.1 में 10 से गुना कीजिए तो इसको हटाइएगा तो 1 जीरो आ जाएगा, 106 यानी कि 761 ग्राम आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कैसे ग्राम को कैसे किस तरह से, यानी कि आपका वेट कन्वर्सन, वॉल्यूम कन्वर्सन, लेंथ कन्वर्सन समझ में आया। मैंने ये सारे कन्वर्सन आपको बताया। अब इसका भी उपयोग हमारे जीवन में होता है, मेरे मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में इसका उपयोग होता है। देखिए ज्यादातर मैथ में क्वेश्चन आता है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में, किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। देखिए कैसे बने, मान लीजिए आपको कोई कह रहा है, कोई वस्तु, एक वस्तु है जो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 20 मीटर, इसको बदलना है आपको किलोमीटर पर सेकंड में। किसको बदलना है, 20 मीटर पर सेकंड का अर्थ क्या होता है और किलोमीटर पर सेकंड का अर्थ क्या होता है, समझिएगा। किलोमीटर पर आवर होता है, सॉरी किलोमीटर पर आवर, इसका अर्थ होता है 20 किलोमीटर पर सेकंड का अर्थ होता है, समझिए बाबू। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, कोई काम नहीं। अब देखिए 20 मीटर पर सेकंड का अर्थ समझिए, 20 मीटर पर सेकंड का अर्थ, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड का अर्थ होता है 1 सेकंड में, अगर कोई ये वस्तु है तो 1 सेकंड में कितना मीटर जा रहा है, 20 मीटर। और अगर ये 20 किलोमीटर लिखा रहता है, 20 किलोमीटर पर आवर लिखा रहता है, इसका अर्थ होता है कि 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाता है। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 20 मीटर जाता है, इसका अर्थ है 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाता है, 1 घंटा में 20 किलोमीटर और 1 सेकंड में 20 मीटर, इसका अर्थ यही होता है। यानी कोई व्यक्ति अगर 1 सेकंड में 20 मीटर चल जाता है तो उसका स्पीड कितना कहलाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। यदि कोई व्यक्ति 1 घंटा में 20 किलोमीटर चल जाता है तो उसका स्पीड 20 किलोमीटर प्रति आवर कहलाता है, 20 किलोमीटर प्रति आवर कहलाता है। इसका एक फार्मूला भी होता है, पहले फार्मूले पर ध्यान देते हैं। देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यानी दूरी बाय समय।
इसका दूरी इसका दूरी अगर मीटर में है तो समय सेकंड में होगा, और दूरी किलोमीटर में है तो समय आवर में होगा। समय क्या होगा? आवर में होगा। क्वेश्चन कभी कभी फिजिक्स में ज्यादातर, मैथ में ज्यादातर क्वेश्चन दिया जाता है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कैसे बदलें, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलें। एक ट्रिक हम पहले आपको बता देते हैं। मान लीजिए हमको 1 किलोमीटर पर आवर को 1 किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है। समझिए ध्यान से, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर, अगर कोई वस्तु 1 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है कि 1 घंटा में वो 1 किलोमीटर जाता है, तो 1 सेकंड वो कितना मीटर दूरी तय करेगा, यही हमसे पूछ रहा है। यदि कोई व्यक्ति 1 घंटा में 1 किलोमीटर जाता है, यदि कोई व्यक्ति 1 घंटा में 1 किलोमीटर जाता है, तो 1 सेकंड में कितना मीटर दूरी तय करेगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। खाली ब्रैकेट वही लिखना है, कितना मीटर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में। अब देखिए, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए देखिए, यानी कि आपको 1 किलोमीटर को किसमें बदलना पड़ेगा? मीटर में। अब देखिए किलोमीटर कहाँ है, देखिए आप, अगर यहाँ पर ग्राम है तो ना, यहाँ मीटर कर दिया, मीटर हो जाए। 1 किलोमीटर मान लो अभी 1 किलोमीटर यहाँ पर है, अब मीटर बदलना है, यहाँ पर मीटर तो होता है 1 2 3, देखिए किलो यहाँ पर है 1 0 0 0, अगर यहाँ ग्राम से कर देंगे मीटर, ग्राम से क्या कर देंगे मीटर, तो देखिए 1 2 3 1 2 3 1000, अब गुना होगी भागा, नीचे से चूंकि ऊपर जा रहे हैं तो गुना होगा, तो 1000 से गुना हो गया, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, यानी कि 1 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं किसके बराबर? 1000 मीटर। समय भागा है समय, डिस्टेंस ऊपर, टाइम नीचे, टाइम 1 घंटा है, तो 1 घंटा आप जानते हैं 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट, जानते हैं। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड होता है, यानी कि 1 घंटा में 60 मिनट 60 सेकेंड, दोनों को अगर गुना कर दें तो 1 घंटा में 60 × 60 गुना कीजिएगा तो टोटल क्या निकलेगा? सेकंड निकलेगा, 3600 सेकेंड। यानी 1 घंटा में, 1 आवर में, आप याद रखिए 1 आवर्स में 3600 सेकेंड होता है। 1 आवर में कितना होता है? 3600 सेकेंड। तो आप समझिए कि 1 घंटा 1 आवर था, सेकेंड में, तो 3600 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा, 2 शून्य से 2 शून्य, ये 5 आ गया, ये क्या आ गया? 18 आ गया, यानी कितना आया? 5/18 मीटर पर सेकेंड। आपका आ गया फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया, यानी भिन्न में आ गया। ये डाटा क्या आ गया? आपका भिन्न में आ गया। अब इसको याद करने का ट्रिक, इतना हम करने जाएंगे, इतना करेंगे तो मतलब मैं जो क्वेश्चन बनाऊंगा उसमें समय लॉस हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? शॉर्ट तरीका अपनाते हैं। क्या शॉर्ट तरीका अपनाते हैं? सुन लीजिए, शॉर्ट तरीका यही है कि अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या सोचेंगे? ये तो संख्या माइंड में फिक्स कर लीजिए, 5/18। आपने देखा, एक बात देखिए, ध्यान दीजिए, किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए आप कितना से गुना? किलोमीटर पर घंटा एक बड़ा यूनिट है और मीटर पर सेकेंड एक छोटा यूनिट है। तो बड़ा यूनिट को जब छोटा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 में 5 छोटा है, 5 ऊपर 18 नीचे से गुना हो जाएगा। 5 ऊपर 18 नीचे। अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर यानी छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, जैसे इसको आपको समझने में पहले थोड़ा दिक्कत हो रहा था, हम इसको फिर से मिटा रहे हैं, थोड़ा समझिएगा, इसको उतार लीजिए, आप देख लीजिएगा। देखिए इसको, ये सब जानते ही होंगे आप। अब तो देखिए, मान लीजिए आप 5 किलोमीटर प्रति या 18 किलोमीटर मान लीजिए कोई चलता है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई चलता है, तो इसमें कितना मीटर पर सेकेंड हमको पूछ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो मीटर पर सेकेंड से कितना चलेगा? अगर मीटर पर सेकेंड में कितना स्पीड से चलेगा? तो मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर क्या है? बड़ा मात्रक है, मीटर पर सेकेंड क्या है? छोटा मात्रक। किलोमीटर क्या है? बड़ा मात्रक, और मीटर पर सेकेंड छोटा। तो बताइए 5/18 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है? 5 छोटा है, 18 बड़ा है। अब बड़ा से हम छोटा में जा रहे हैं, बड़ा से छोटा में, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? बड़ा से छोटा में जा रहे हैं, बड़ा से हम क्या जा रहे हैं? छोटा में। तो बड़ा से छोटा, तो छोटा पहले, छोटा कितना? 5, अब बाद में नीचे लिखेगा 18 और इंटू 18, यानी कितना मीटर पर सेकेंड चल रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा है।
अगर कोई व्यक्ति कह दे कि अगर कोई व्यक्ति उल्टा कर देते हैं, अगर 5 मीटर पर सेकंड से कोई व्यक्ति चल रहा है तो किलोमीटर में कितना स्पीड से चलेगा, किलोमीटर में कितना स्पीड से कितना किलोमीटर पर आवर चलेगा। देखिए अभी हम क्या जा रहे हैं जान लीजिए, अभी हम जा रहे हैं छोटा से बड़ा में, छोटा से किस में जा रहे हैं, बड़ा में, छोटा से बड़ा में जा रहे हैं, छोटा से बड़ा में जा रहे हैं, छोटा से बड़ा में जा रहे हैं। तो बड़ा कौन है, 5/18 में 18 बड़ा है, तो 18 ऊपर 5 नीचे। अब संख्या कितना है, 5। क्या मैंने यही लिखा था 18 किलोमीटर पर आवर, मैंने 18 को बदला, देखिए इसको इसमें बदल दिया, इसको इसमें बदल दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि यदि किलोमीटर पर आवर को, यदि किलोमीटर पर आवर को यानी बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना, बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में, छोटा ऊपर बड़ा नीचे करके जो संख्या दे उसमें गुना कर देंगे। अगर छोटा यूनिट को बड़ा में कन्वर्ट करना तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे लिखकर जो संख्या दे उस संख्या में गुना करने पर वो कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में आपको बदलने का एक शॉर्ट ट्रिक बताया गया कि अगर किलोमीटर पर आवर है, यानी कि एक ट्रिक आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। यानी कि आपको एक ट्रिक क्या बना, यहाँ पर एक ट्रिक बना कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड, तो बड़ा से छोटा हो जाए तो 5/18 से गुना करना होगा, 5/18 से गुना करना होगा, किसमें, जो संख्या दिया रहेगा उसमें। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड से गुना कर, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, मीटर पर सेकंड से, मीटर पर सेकंड छोटा मात्रक है और किलोमीटर बड़ा मात्रक, किलोमीटर पर आवर क्या है, बड़ा मात्रक है। तो इसमें क्या कीजिएगा, इसमें बड़ा में जाए तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा, जो संख्या दे उसमें। यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना है, तो मीटर पर सेकंड छोटा है, ऊपर छोटा 5 और नीचे बड़ा लिखा है। अब मीटर पर सेकंड छोटा है और बदलना है बड़ा, तो बड़ा ऊपर और छोटा नीचे। इस ट्रिक को याद रखिए ताकि आप बदलने में तेजी से बदल सकते हैं, काफी तेजी से इसको बदल कर आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला है प्रेशर कन्वर्सन। प्रेशर कन्वर्सन, प्रेशर किसे बोलते हैं तो आपको बता दें, वो प्रेशर क्या होता है, ऐसे आप लोग पढ़िएगा। प्रेशर दाब जिसको बोल सकते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या, प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। देखिए प्रेशर बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय बल बाय क्षेत्रफल। इसको क्या बोल लिख सकते हैं, बल अपॉन क्षेत्रफल, क्या लिख सकते हैं, बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है, तो बल बाय क्षेत्रफल, इसका एसआई मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। लिखो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर था। क्यों, फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और आयतन का मीटर। क्यों, अभी बताया ना, एरिया में लंबाई चौड़ाई होता है इसलिए मीटर 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 स्क्वायर, और आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होते थे, मीटर 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 मीटर। क्यों हो जाता ना, यहाँ पर मीटर स्क्वायर हुआ क्योंकि एरिया है। ठीक है, और एक एटमॉस्फेयर क्या होता है, देखिए एक एटीएम, यह वायुमंडलीय दाब को मापता है। एक वायुमंडलीय दाब, इसको क्या पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर मेजरमेंट। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.013 लगभग 1.013 पास्कल होता है। कितना होता है, 1.013 पास्कल होता है एक वायुमंडलीय दाब का अर्थ मतलब है वायुमंडल में जो हवा है वो हम पर कितना प्रेशर लगाता है, वो किसमें मापा जाता है, एटीएम में। क्या मापा है, इसे वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। इसे वायुमंडलीय दाब का इकाई बोलते हैं, इसे वायुमंडलीय दाब का इकाई बोलते हैं। ये एक एटीएम बराबर होता है 1.013 पास्कल, इसमें मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब के को मापा जाता है किसमें, एटीएम में। एक एटीएम बराबर होता है, एटीएम ये नहीं जो आप निकाल रहे हैं, इसका मतलब होता है एटमॉस्फेयर टेम्परेचर मेजरमेंट। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर मेजरमेंट, वायुमंडलीय दाब को इसमें मापा, एटीएम मापा जाए। एक एटीएम बराबर होता है 1.013 पास्कल होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। पावर कन्वर्सन क्या होता है, पावर कन्वर्सन मतलब शक्ति, पावर मतलब शक्ति। शक्ति क्या, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का पावर मतलब क्या होता है, वो शक्ति, और शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट।
क्या होता है वाट, और वाट जो होता है 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। याद रखिए 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। वाट क्या होता है, कैसे डिफरेंशिएट, फिजिक्स की बात हम बताएंगे वहां पर, लेकिन अभी केवल याद रखिए 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। यानी कि एक घोड़े के पास जो शक्ति होती है कितना वाट होता है, 746 वाट के बराबर होता है। यानी एक हॉर्स पावर जो होता है, एक हॉर्स पावर, इसको अश्व शक्ति को एचपी भी लिखते हैं। देखते हैं आप मोटर किनते हो उसमें लिखा है इतना एचपी लिखा था, तो 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कुछ प्रीफिक्स है, उपसर्ग, मात्रा के कुछ उपसर्ग होते हैं जिसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। मात्रा के क्या उपसर्ग होते हैं, देखिए कुछ स्मॉलर होते हैं, कुछ बिगर होते हैं। देखिए स्मॉलर में देखिए आप मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो। पहले आपको हम समझाने का उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग कहने का अर्थ है कि वह शब्द जो किसी हिंदी वाक्य, हिंदी शब्द के आगे लग कर उसका अर्थ बदल देता हो। उसका अर्थ है देश मतलब कोई भी देश हो सकता है, लेकिन 100 देश, 100 मेरा क्या है, उपसर्ग है। और 100 देश मतलब हमारे स्वदेशी वस्तु, मतलब स्वदेशी। पहले देश था, देश से अर्थ, हाँ देश का है, देश का अर्थ यहाँ अमेरिका भी हो सकता है, जापान का भी हो सकता है, फ्रांस का भी हो सकता है, लेकिन स्वदेशी मतलब जिस देश में हम रहते हैं उसी देश का ये प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये 100 लग कर एक उसका अर्थ विशेष दे दिया कि नहीं, उसका अर्थ बदल दिया कि नहीं। उसी तरह से ये किसी भी शब्द के आगे रखकर उसका अर्थ क्या कर देता है, चेंज कर देता है। जैसे मिली, माइको, नैनो, इसको याद रख लेना, मिली, माइको, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो। कई एक एग्जांपल समझाइए सर। जैसे मान लीजिए कि आपको बोले 15 माइक्रोमीटर, इसका अर्थ क्या हुआ, केवल 15 मीटर बोलता तो अर्थ अलग निकालते हैं, 15 मीटर बोलता तो आप अर्थ अलग निकालते हैं, लेकिन माइक्रो इसका अर्थ बदल गया। इसका मतलब 5 इंटू माइक्रो, मतलब देखिए माइक्रो 10 के पावर 6, इतना मीटर बोल रहा है एक तरह से। आई केवल 15, सिंपल 15 मीटर बोल रहा है। इन दोनों में अर्थ समझे, इन दोनों के अर्थ में एक 15 मीटर बोले तो सिंपल हो गया, लेकिन ये आगे लग कर उसका अर्थ क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अभी हुआ 10 के पावर -6 मीटर हो गया, समझा। तो ये कभी कभी आपको बहुत, जैसे 9th क्लास से आपने पढ़ा हुआ तो बताया गया हो कि 1 नैनोमीटर बराबर एक नैनोमीटर बराबर कितना मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर इतना 10 के पावर 9 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर 9 मीटर होता है। ठीक है, सब में मीटर छूट गया था। 1 किलोमीटर इतना मीटर, सब में मीटर जोड़ दीजिए बाबू, सब में मीटर जोड़ देना। ठीक है, तो आपको एकदम ध्यान से रखना है। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो, इसको रट लीजिए। और इसको रट लिए तो याद है कि 3, 6, 9, 12, 15, 18 कर देना है, खाली माइनस वाला। मिली से स्टार्ट कैसे कीजिए, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो, 6 गो है। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो। 10 के मिली के लिए 10 के पावर -3, माइक्रो के लिए 10 के पावर -6, नैनो के लिए 10 के पावर -9, पिको के लिए 10 के पावर -12, फेम्टो के लिए 10 के पावर -15, और एक्टो के लिए 10 के पावर -18 मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए बड़े उपसर्ग के लिए किलो, जैसे मैंने अभी उपयोग किया था। जैसे मान लीजिए वाट बोले, यहाँ पर उपयोग कर लिया। किलो मतलब 10 के पावर 3 मीटर, 10 के पावर 6। मेगा मतलब 10 के पावर 6 मीटर प्लस में, लेकिन जीगा मतलब 10 के पावर -9 मीटर, टेरा मतलब 10 के पावर 12 मीटर, पेट्रा मतलब 10 के पावर 15 मीटर, और हेक्टर मतलब 10 के पावर 18 मीटर। हाँ, लेकिन इसका इंडिकेशन स्मॉलर से है। इसका सूचना जो इसको सूचित जो किया जाता है कैपिटल लेटर से ही या स्मॉल लेटर से। देखिए इसमें सब स्मॉल लेटर है, सब इसमें क्या है, कैपिटल लेटर। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए ना, किलो को के से, कैपिटल के से, मेगा को कैपिटल एम से, जीगा को कैपिटल जी से, टेरा को कैपिटल टी से, पेट्रा को कैपिटल पी से, हेक्सा को कैपिटल ई से, मिली को स्मॉल एम से, माइक्रो को म्यू से सूचित किया जाता है, नैनो को स्मॉल एन से, पिको को पी से, फेम्टो को एफ से, एक्टो को ए से। कोई दिक्कत आता है? देखिए यहाँ पर उपयोग कैसे किया, देखिए यहाँ पर देखिए अभी हमने अभी इसका उपयोग किया है। कहाँ देखिए 1 किलोवाट, यानी 1 वाट बोलता तो सही समझ में आया, लेकिन आगे लिखा क्या, आगे लिखा 1 किलोवाट। 1 किलो का मतलब 10 के पावर 3, 1 किलो का मतलब 10 के पावर 3 वाट, 1 किलो का वाट 10 के पावर 6। समझिए ध्यान से, यहीं पर समझाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है,
लिखल है, अगर हम 1 वाट लिखते तो सिंपल 1 वाट होता, लेकिन लिखल है 1 किलोवाट। क्या लिखा हुआ है? 1 किलोवाट। तो 1 हो गया किलो, किलो मतलब 10 के पावर 3 वाट लिख सकते हैं आप। 10 के पावर 3 मतलब 1000, 10 के पावर 3 मतलब इंटू 1 वाट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? 1000, सॉरी 3 होना, 1000 वाट ये लिखा है। देखो अगर ये याद रहता तो हमको याद करने की इसको जरूरत है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट कन्वर्ट हो गया। 1 किलोवाट को हम 1000 वाट में कन्वर्ट कर दिया बाबू, कोई दिक्कत है बोलिए? ठीक, तो इसको याद रखना है, इसको आप रखिए, जहां टॉपिक होगा वहां यूज होगा। कैसे रखिएगा? ऐसे रखिए, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, ऐसे जाते किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो। अब अगला है टेम्परेचर कन्वर्सन। टेम्परेचर मापने के लिए हमारे पास 3 प्रकार के स्केल होते हैं बाबू। कि टेम्परेचर मापने के लिए कितने प्रकार के स्केल होते हैं? 3 प्रकार के। देखिए स्केल का यहाँ पर नाम दिया हुआ है, हम इसको मिटा देते हैं, इसका कोई उपयोग नहीं है, आप लोग सब समझ गए होंगे। देखिए आज जो मैं पढ़ाया हूँ या पढ़ा रहा हूँ अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिजिक्स मैथ बेहतर करना है तो यूनिट कन्वर्सन को बेहतर ढंग से समझकर माइंड में रखना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पर आपको रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं इसका है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास 3 स्केल है। एक होता है सेल्सियस स्केल, एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल और एक होता है केल्विन स्केल। इस स्केल में याद रखिए 2 बिंदु होते हैं, एक होता है भाप बिंदु, क्या होता है? भाप बिंदु। एक होता है हिमांक बिंदु, एक क्या होता है? हिमांक बिंदु। सबका भाप बिंदु, हिमांक बिंदु। भाप बिंदु किसे कहते हैं? वह टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कोई जल उबलना शुरू कर दे तो उसे भाप बिंदु कहेंगे। जिस टेम्परेचर पर जल क्या कर जाए, बर्फ में कन्वर्ट हो जाता हो, उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। तो इस स्केल में देखा गया तो इस स्केल का जो भाप बिंदु है सेल्सियस का जो होता है वो होता है 273। 0 डिग्री से कितना होता है? 200, 0 डिग्री से सेल्सियस स्केल है बाबू, हाँ सॉरी सेल्सियस स्केल में हिमांक बिंदु जो होता है, हिमांक बिंदु जो होता है 0 डिग्री से होता है। क्या होता है? 0 डिग्री। इसको डिग्री पर बताया था, डिग्री लिखने के लिए 0 डिग्री से। और भाप बिंदु जो होता है 100 डिग्री सी होता है, 100 डिग्री सी। फ़ारेनहाइट स्केल में जो होता है हिमांक बिंदु जो होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और भाप बिंदु जो होता है 273, सॉरी एक, हाँ हिमांक बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए इसका हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसका भाप बिंदु होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल में। केल्विन स्केल में जो होता है हिमांक बिंदु जो होता है वह होता है आपका 273.115 केल्विन। ठीक है, इसमें डिग्री का उपयोग नहीं होता, ये बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ होता है 373.15 केल्विन। ये आपको याद रखना होगा, ये याद रहा तो आप यूनिट कन्वर्सन कर सकते हैं। देखिए यानी टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास 3 स्केल है। एक स्केल को नाम है सेल्सियस स्केल, दूसरे स्केल का नाम है फ़ारेनहाइट स्केल, तीसरे स्केल का नाम है केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल का उपयोग कहाँ किया जाता है? हमारे सेल्सियस स्केल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं आपको बताओ? सेल्सियस स्केल का उपयोग हम लोग फिजिक्स में कर लेते हैं। ठीक है, केल्विन स्केल चाहे आप लोग वायुमंडलीय दाब टेम्परेचर मापने में इतना डिग्री सी नहीं बोलता है कि पटना का इतना तापमान है, इतना डिग्री सी, लुधियाना का 40 डिग्री सी, मुंबई का 25 डिग्री सी। इस तरह से जो टेम्परेचर बताता है वो किस में बताता है? सेल्सियस में बताएगा, यानी कि इस तरह का। हम लोग जो अपने शरीर का जो टेम्परेचर मापते हैं वो किसमें मापते हैं? फ़ारेनहाइट में। किसमें मापते हैं? फ़ारेनहाइट में। और इसको एब्सोल्यूट क्या आता है? इसमें डिग्री का उपयोग होता है। केल्विन का उपयोग हम लोग फिजिक्स में करते हैं। कहाँ करते हैं? फिजिक्स में।
फिर इसके नॉमिकल बनाने में केल्विन का उपयोग, इसमें डिग्री का उपयोग नहीं होता है। एकदम याद रखिएगा कि इसमें डिग्री का उपयोग नहीं होता, डिग्री का उपयोग नहीं होता है, इसमें डिग्री का उपयोग नहीं होता है, ध्यान रखिए इस बात को। अब देखिए कि हम कैसे बदले, आखिर 3 स्केल मेरे पास है। हमारा वायुमंडल में किस में मापा जाता है टेम्परेचर को? सेल्सियस में। वायुमंडल टेम्परेचर को सेल्सियस में। हमारे शरीर का टेम्परेचर किस में मापा जाता है? फ़ारेनहाइट में। फिजिक्स में किसका? केल्विन। हम तीनों में कन्वर्सन करने जानते हैं कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदले, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदले, सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदले, केल्विन को सेल्सियस में कैसे, इसी को बताने जा रहे हैं। याद कीजिए, आपको हम लोग एंगल ऑफ यूनिट में बताए थे, आपको एक चीज बताए होंगे, उसमें उसी तरह सा करना, उनका भी 3 गो था। पहला डिग्री था, दूसरा रेडियन था, तीसरा ग्रेड था। उसमें तीनों में रिलेट किए, उसी तरह से यहाँ भी रिलेट करने जा रहे हैं। हम लोग सेल्सियस स्क्वायर को सी से स्विच कर रहे हैं, सी। चलिए यहाँ लिख रहे हैं सी, और हिमांक बिंदु को यहाँ पर लिखते हैं, हिमांक बिंदु को यहाँ पर, हिमांक बिंदु में लगा है 0, यहाँ पर 0 डिग्री से लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और इन दोनों का अंतर कितना का है? इन दोनों का अंतर कितना का है? 100 का ही। यहाँ पर नीचे क्या लिखा जाएगा? 100 बराबर लीजिए। अब देखिए फ़ारेनहाइट को F से स्विच करते हैं, यहाँ पर F लिखिए, माइनस कीजिए। हिमांक बिंदु कितना है? 32। हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों का अंतर बाबू देख लीजिए, दोनों का अंतर कितना का है? अंतर है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का, है ना? 180 डिग्री फ़ारेनहाइट घटा लीजिए, 212 में 32 घटाएगा तो 180 आया, तो यहाँ पर 180 डिग्री लीजिए। आप देखिए इसको 180 हो गया। अब देखिए केल्विन को बदलना है, केल्विन का बताइए, केल्विन को कैसे, केल्विन को कैसे, और केल्विन को कैसे किया है तो हिमांक बिंदु कितना है? हिमांक बिंदु 273.15, 273, हाँ याद रहे 273 और 15 मत बोल दीजिए, जैसे हम अभी बोल दिए हैं। 273.15 केल्विन पढ़ते हैं, 273 पॉइंट के बाद डायरेक्ट नंबर नहीं, डिजिट को पढ़ा जाता है, 1 2 3 4 जो लिखा है, 15 लिखा तो 15 पढ़ेगा, ठीक है। मान लीजिए हम 273 लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में सुविधा हो, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का अंतर देख लीजिए, अंतर कितना का हो? अंतर कितना का है? 100 का अंतर देख लीजिए, है ना? यहाँ पर 100, इन तीनों में आपका रिलेशन निकल गया। अब इसकी सहायता से आप केल्विन को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, किसी को किसी में आप क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम आपको बताते हैं, आपसे कोई पूछे कि 25 डिग्री सी बराबर कितना फ़ारेनहाइट या कितना केल्विन, मान लीजिए 25 डिग्री सी बराबर कितना केल्विन, आपसे अगर पूछे, केल्विन तो डिग्री का उपयोग होता नहीं, तो 25 डिग्री हमको सेल्सियस देल है और केल्विन दे लेते, सेल्सियस और केल्विन को एक जगह फार्मूला लिख देंगे, C0 100 होता है, K बराबर 273/100। अब देखिए काट दीजिए, C बराबर किसी भी संख्या को हटाएं तो 0 ही ना आएगा, C बचेगा, K माइनस 273, यानी डायरेक्ट आंसर आ गया क्या? केल्विन में आपको यहाँ केल्विन C कितना दिया हुआ? 25 डिग्री, यहाँ C की जगह 25 लिख दीजिए, यहाँ K माइनस 273, माइनस है तो इधर आके प्लस में, K बराबर 25 प्लस 273, 25 घटाए 5 3 8 9, 298 आ गया केल्विन। इसका कितना आंसर आया? 298 केल्विन आंसर। यानी आपने क्या सीखा? आपने एक ट्रिक सीखा। क्या ट्रिक है बाबू? ट्रिक मैंने सीखा कि अगर सेल्सियस को केल्विन बदलना है, सेल्सियस को केल्विन बदलना है, किसमें बदलना है? सेल्सियस में, लिख दे रहे हैं C को बदलना है, C मतलब क्या? सेल्सियस को बदलना, C को बदलना है बाबू, बदलना है, C को बदलना है किसमें? केल्विन में। C को बदलना है केल्विन में, C को बदलना है केल्विन में। तो हम क्या कर किए? C को केल्विन बदलने के लिए 273 में जो दिया है उस पर जोड़ देंगे, यानी कि 273 में जोड़ दिया जाता है जो भी दिया है यहाँ पर, जो भी मतलब 25 डिग्री सेल्सियस दिया रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस जोड़ेंगे
और 40 डिग्री दिया रहता है 40 डिग्री, लेकिन उल्टा अगर उल्टा रहता है, केल्विन को बदलना है सेल्सियस में, केल्विन को बदलना है सेल्सियस में, तो 273 में से उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, 273 में से वहां पर क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब केल्विन दिया रहता है और सेल्सियस बदलना है, तो जितना केल्विन दिया उसको 273 में उसको घटा देंगे। ये ट्रिक निकला, केल्विन से सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से सेल्सियस में। अगर ये ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपका फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूला के माध्यम से आप समझ सकते हैं। 25 डिग्री सी कितना बराबर केल्विन हो गया, 298 केल्विन हो गया, क्योंकि केल्विन में डिग्री का उपयोग यहाँ लिखा, इसमें डिग्री का उपयोग नहीं होता, याद रखिएगा केल्विन में कभी भी डिग्री का उपयोग नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी सेल्सियस को केल्विन बदलना है, सेल्सियस को केल्विन बदलना है, मतलब दिया 25, मतलब सेल्सियस को केल्विन बदल, तो 25 डिग्री सी दिया हुआ, 25 डिग्री सी और केल्विन बदलना है, तो 273 में 25 जोड़िए 298 आ जाएगा। और 3 जोड़ना रहता है, तो 273 में 3 जोड़िए 200, मतलब आपसे पूछता है कि बताइए 3 डिग्री सी बराबर कितना केल्विन, तो उतना लिखने जाएंगे नहीं, डायरेक्ट 273 में 3 जोड़ देंगे, आ जाएगा 276 केल्विन डायरेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ प्लस कर दिया है। जब सेल्सियस दिया रहे केल्विन बदलना हो। लेकिन अगर उल्टा कर दे, अगर मान लीजिए हमको दिया रहे, पूछे हमसे कि 300 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस, तो 300 पूछ रहा है, तो 300 केल्विन को सेल्सियस में पूछ रहा है, केल्विन को किसमें पूछ रहा है, सेल्सियस में, तो केल्विन को सेल्सियस में घटाते हैं तो 273 घटा देंगे, उसमें 273 क्या कर देंगे, वो घटा देंगे, तो 300 माइनस 273 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 300 माइनस 273 घटा दी तो 7, तो 80 27 डिग्री सी, ये हो जाएगा 27 डिग्री सी आंसर। समझ में आया। तो केल्विन को सेल्सियस को केल्विन बदलना तो 273 में जोड़ देते हैं, और सेल्सियस केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलना हो तो उसमें से 273 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, 273 घटा देते हैं, कोई दिक्कत है, उसमें से 273 क्या कर देंगे, घटा देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब किसी तरह से किसी में अगर आप ये सब नहीं समझे तो ये समझिए, इसमें किसी को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और 2 एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे देखिए मानते हैं, देखिए मान लीजिए हमको कोई बोले ऐसे बोल देता है 25 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना केल्विन। अब देखिए 25 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन बदलना, तो हम फार्मूला वहां देखेंगे कि वो केल्विन फार्मूला ये दोनों है, ये दोनों फार्मूला यूज होगा, फ़ारेनहाइट और केल्विन यहाँ, तो फ़ारेनहाइट का 32/180 बराबर कितना, के माइनस 273/100। देखिए अब 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, पहले काट दीजिए, क्लियर हो गया। अब f के जगह 25 दिया था, 25 माइनस 32/9, 25 माइनस 32/9 और k माइनस 273/5। अब देखिए, अब तो घटाइए इसको, 32 में से 25 गया 7 बच जाएगा, माइनस 7/9 बराबर k माइनस 273/5। अब क्या कीजिए, अब यहाँ पर देखिए, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 बचे 35 माइनस 35, अब यहाँ गुना कीजिए 9k और उधर गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 27 के साथ, 9 27 के साथ बाकी यहाँ बचा 2 और 9 7 63 और 2 63 2 65 के 5 बाकी यहाँ बचा 6 और 9 2 18 और 6 18 24, कितना गया वो। अब क्या कीजिए, आप इसको इधर ले लाइए, माइनस 35 पहले से प्लस 2457 9k, अब हटाइए इसको, तो 35 है, 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 3 गया 2 4 2, यही आ जाएगा 9k, तो k बराबर कितना जाओ, 2422 में से 9 डिवाइड कर दीजिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया, 18 बची कितना बचेगा 6, 62 हो जाएगा, 62 9 72 होता है 9 दूनी 18 बाकी 6 बच गया ना, तो 6 बच गया तो हो गया 62, तो 62 के बारे में पढ़े 7 9 63
आ जाएगा, नहीं आया 63 ज्यादा आ रहा तो 54, 6 नंबर 54, 54, 6 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 हो गया, 54, 6 और 2 8 हो जाए 82 हो गया, 9 9 81, 9 9 81, बाकी एक बच गया तो 10 देंगे 0, 9 एकम 9, यही आ जाएगा, इतना ही आएगा। कितना 259.1 केल्विन। इसमें डिग्री का उपयोग नहीं करते हैं, ध्यान रहे केल्विन में डिग्री का उपयोग नहीं होता है। इस तरह से किसी को हम किसी में बदल सकते हैं। आज जो क्लास आपका चला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप फिजिक्स और मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये सारी बातों का ज्ञान होना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल है। क्लास आप 9th में हो या 10th में हो या 11th में हो या 12th में हो, इससे कोई मैटर नहीं रखता, आपको इतना बेसिक ज्ञान होना ही चाहिए। अगर कहीं समझ में ना आया हो तो वीडियो को फिर से रोकिए, फिर से रिप्लाई कर, फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाए। ठीक, उसके बाद भी अगर ना समझ में आता तो फिर से हमको बताइएगा, फिर बता देंगे, क्लास में आकर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, थैंक यू।